कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1932 में हुआ। प्रेमचंद ने इस उपन्यास की रचना सिविल नाफरमानी आंदोलन के दौरान की थी। यह स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रचा गया उपन्यास है, जो पाठक के समक्ष उस तबके के लोगों की समस्या को उठाता है जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। यह उपन्यास मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या के रूप में चित्रित करता है, और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। हम जिसे निजी समस्या समझते हैं, प्रेमचंद उसे एक व्यापक समस्या के रूप में उपस्थित करते हैं। आइए कर्मभूमि का अर्थ समझते हैं। कर्मभूमि अर्थात व्यक्ति का कर्म क्षेत्र। कर्मभूमि उपन्यास में लेखक ने शीर्षक के माध्यम से पाठकों को कर्मयोग का संदेश दिया है। उपन्यास में धनी से धनी व्यक्ति अपना सुख त्याग कर औरों के हित के लिए कर्म क्षेत्र में उतर आते हैं। इस जीवन में व्यक्ति जब अपनी सुख सुविधाओं की चिंता से अधिक दूसरों के सुख दुख की चिंता करने लगता है, तभी उसका जीवन संसार रूपी कर्मभूमि में फलीभूत होता है। जीवन की सार्थकता औरों के सुख में निहित है। स्वयं का सुख मनुष्य को स्वार्थी व संवेदना शून्य बनाता है। आशा है आप पृष्ठभूमि समझ गए होंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। कर्मभूमि उपन्यास का प्रारंभ अमरकांत के स्कूल की फीस ना भर पाने की विवशता से प्रारंभ होती है। सलीम उसका मित्र जो उसकी फीस देता है। फीस ना भर पाने की वजह अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत के बीच चल रहा मनमुटाव है। दोनों के विचारों में काफी अंतर है, पर उन्हें जोड़ने का काम नैना करती है। नैना अमरकांत की सौतेली बहन है, पर शक्ल सूरत में अमरकांत की तरह दिखती है। उपन्यास की कथा में नया मोड़ तब आता है जब अमरकांत की शादी सुखदा से होती है। लाला समरकांत की इच्छानुसार सुखदा भी अमरकांत को दुकान पर काम करने के लिए कहती है। अमरकांत अब दुकान पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करता। वहाँ काम करते उसका परिचय काले खां से होती है, जो चोरी का सामान बेचने समरकांत के पास आता था। वहीं उसकी मुलाकात पठानिन जो सकीना की दादी है उससे होती है, जिसे लाला समरकांत जीवोपार्जन हेतु 5 रुपए महीना देते थे। इन दोनों चरित्रों पठानिन और काले खां को देखकर अमरकांत के मन में पिता के लिए एक और सम्मान बढ़ता है, वहीं दूसरी और उन्हें निकृष्ट कोटि का काम करने वाला समझने लगता है। पठानिन के जरिए सकीना से मुलाकात होती है और उनकी नजदीकियां भी बढ़ती है। सुखदा को त्याग कर अमरकांत सकीना से विवाह करना चाहता है। यह सब कुछ अचानक नहीं होता। सुखदा और अमरकांत दो भिन्न प्रवृत्ति के थे। दोनों के मध्य संबंध स्थापित तो होते हैं, किंतु प्रेम की पराकाष्ठा तक वे नहीं पहुंचते हैं। उन्हें एक बालक भी होता है, पर वह भी इन्हें जोड़ पाने में सहायक नहीं होता और वह सकीना के प्रेम में अपनी जीवन की सार्थकता समझने लगता है। पठानिन के विरोध करने पर वह अमरकांत शहर छोड़कर चला जाता है। इस बीच नैना जो शांति कुमार के प्रति अनुरक्त थी, उसका विवाह एक विलासी पुरुष से हो जाता है। सुखदा भी अमरकांत के जाने के बाद अपनी गलतियों को पहचानती है और अछूत के मंदिर प्रवेश को लेकर हुई आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जेल चली जाती है। उधर अमरकांत भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जेल की सजा काटता है। उपन्यास का अंत जेल में ही संपन्न होता है। नैना की मृत्यु हो जाती है। सलीम और सकीना एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। अमरकांत और सुखदा भी खुशी खुशी एक दूसरे को अपनाते हैं। उपन्यास में यही मुख्य कथा है, जो प्रासंगिक कथाओं के सहयोग से अपने अंत तक पहुंचती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं। धन्यवाद।